बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सीक्रेट किचन डायरीज़। और अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़े की रेसिपी है, जो कि बहुत ही आसानी से और जल्दी से बन जाने वाली रेसिपी है। क्योंकि जो बच्चे अभी आप बड़े बैंगन नहीं खाते वो भी बहुत मज़े से खाएँगे और पता भी नहीं चलेगा कि आप जो है वो बैंगन खा रहे हैं, या बच्चों को भी नहीं पता चलेगा कि वो बैंगन खा रहे हैं, कोई भी सब्ज़ी खा रहे हैं। ये बहुत ही कमाल की रेसिपी बन के रेडी होती है और कम वक्त में बन जाती है। और यहाँ मैं इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं लंबे बैंगन, और उनका छिलका उतार के जो है इसकी साइड्स उतार के इस तरह से जो है यहाँ पर मैं लंबे लंबे से इन्हें कट कर रही हूँ। और कट करने के बाद यहाँ पर मैं इस शेप में ये कट कर रही हूँ, और इसके साथ ही यहाँ पे मैं इन्हें ठंडे पानी में डाल दूँगी ताकि ये काले ना हो। और दूसरी साइड में एक बर्तन में मैंने आधा कप जो है यहाँ पर मैदा ले लिया है, और इसमें आधा चम्मच यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ नमक, और आधा चम्मच ही यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी लाल मिर्च पाउडर। और लाल मिर्च पाउडर शामिल करने के बाद यहाँ मैं इसके बाद इसमें शामिल कर रही हूँ चाट मसाला, और चाट मसाला मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 चम्मच। और इसके साथ ही यहाँ पर मैं ऑरिगेनो लीव्स जो है वो मैंने ले लिए हैं वो शामिल करूँगी। और बिलफर्ज अगर आपके पास ऑरिगेनो लीव्स नहीं हैं तो आप हाथ से मसल के अजवाइन भी इसमें डाल सकते हैं। और इसके बाद यहाँ मैं सब चीज़ों को यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद इसके बाद यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 अंडा, और इसमें 2 चुटकी यहाँ पर मैं इसमें नमक डालूँगी। और नमक डालने के बाद इसे अच्छी तरह से फेंट लूँगी। और यकीन करें कि ये बहुत ही मज़े की रेसिपी बन के तैयार होगी। और अगर ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और इसके साथ ही यहाँ पर मैं बैंगन को पानी से निकाल कर और खुश्क करके ही इसको मैदे के मिक्सचर में कोट कर लूँगी, ताकि मसाले जो हैं वो अच्छी तरह से कोट हो जाएं। और एक्स्ट्रा मैदा यहाँ पर मैंने झाड़ लिया है। और मैदा छाड़ने के बाद इसके बाद ही यहाँ पर मैं इसको अंडे में अच्छी तरह से डिप कर लूँगी, और फॉक की मदद से अच्छी तरह से अंडे में कोट कर लूँगी। और इसके साथ ही अंडे में कोट करने के बाद अच्छी तरह से यहाँ पर मैं इसको ब्रेड क्रम्स में कोट करूँगी। और जो कि कई रेसिपीज़ में आपको ब्रेड्स के किनारे जो है वो कट कर लिए जाते हैं, और उनसे ब्रेड क्रम्स बनाकर जो है वो कई अरसे तक महफूज करके रखे जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं वो इस्तेमाल कर रही हूँ। और इस तरह से यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्स जो है लगा लिए हैं, और एक्स्ट्रा जो है वो मैंने झाड़ लिए थे। और इसके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम बैंगन पर मैदे के मिक्सचर और अंडे और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करने के बाद ही मैंने सारे जो है वो बैंगन रेडी कर लिए हैं। और इसके बाद साथ ही यहाँ पर मैंने बैंगन फ्राई होने के लिए यहाँ पर मैं डाल रही हूँ, और इन्हें मैंने मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। और ऑयल जो है वो ज़्यादा बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑयल अगर ज़्यादा गर्म होगा तो ब्रेड क्रम्स जो है वो ऊपर से टोटली जल जाएंगे, और अंदर से हमारे जो बैंगन है वो बिल्कुल ही कच्चे रह जाएंगे। और यहाँ पर मैं फॉक की मदद से इसे पलट कर अच्छी तरह से हर साइड से गोल्डन सा कलर जो है आने तक फ्राई करूँगी। और जब तक यहाँ पर अच्छा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता तब तक मैं इन्हें फ्राई करूँगी। और साथ ही साथ इसकी साइड्स भी मैंने चेंज कर लेनी है, और इनका कलर आने तक फ्राई करूँगी। और ये बहुत ही मज़े के झटपट बन के रेडी हो जाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा सा गोल्डन कलर जो है वो आ चुका है। तो इन्हें किसी छन्नी में सबसे पहले यहाँ पर मैं निकाल लूँगी, ताकि हमारा जो एक्स्ट्रा ऑयल है इनसे वो निकल जाए, और ये बिल्कुल ही हेल्दी वे में जो है हमारे बैंगन जो है वो रेडी हो। आप इन्हें किसी भी चटनी या केचप के साथ या किसी भी मनपसंद अपनी सॉस के साथ जो है वो सर्व कर सकते हैं। और आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि ये कैसे बने। और मुझे दुआ में याद रखिएगा, और काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।